नमस्कार मित्रों। आज हम 11वीं कक्षा का पाठ नंबर 5 उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, पाठ नंबर 5 जो है उसका नाम है मध्ययुगीन काव्य। अब यहाँ पर मध्ययुगीन काव्य में दो कविता दी है, जिसमें अ है भक्ति महिमा और आ है बाल लीला। तो जिसमें से हम पहली वाली जो कविता है भक्ति महिमा उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए, भक्ति महिमा यानी भक्ति भक्ति का अगर भक्ति शब्द अगर हम उसका उच्चारण भी करते तो हमारे सामने हमेशा भगवान की भक्ति ही आती है। लेकिन आप देखो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ भगवान की भक्ति ही भक्ति नहीं होती है। आप देखो कि कोई किसी को भगवान, जैसे अगर अक्सर हम देखते हैं किसी को जीवन में अगर एक अच्छा नेता बनना है तो वो किसी अच्छे नेता जो राजनेता होता है उसे अपना भगवान मानता है और उसकी भक्ति करता है। या किसी को अगर गुंडा बनना है तो आपने देखा होगा कि वह ऐसे कोई गुंडे को ही अपना गुरु मानता है या उसे अपना भगवान मानता है और उसके जैसे बनने का प्रयास करता है, उसकी हमेशा भक्ति करता है। तो वैसे ही यहाँ पर इस भक्ति महिमा कविता में भी कवि जो संत दादू दयाल जी है, उन्होंने भी हर एक मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति यानी कोई गुरु का कितना महत्व होता है वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हुआ है। और मनुष्य को जीवन में हमेशा कौन सी बातों को कितना महत्व देना है, कौन सी बातों को नहीं देना है, वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हुआ है। ऐसी जो कविता है भक्ति महिमा उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। अब संत दादू दयाल जी के जो गुरु है उनका नाम है बुड्ढन। संत दादू दयाल जी ने उनके जो भी शुरुआती दिन है, शुरू में जब कहा जाता है कि उन्होंने अहमदाबाद में अपना बचपन बिताया, फिर उसके बाद कहा वो राजस्थान में सांभर नामक जो एक जगह है वहाँ पर वो चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की और वह संप्रदाय बाद में आगे चलकर दादू दयाल जी के नाम से ही दादू पंथ के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। संत दादू दयाल जी ने सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, इन संबंधित जो मिथ्याचार है यानी इसके संबंधित जो गलत फहमियां है, गलत जो बातें हैं, उसका हमेशा उन्होंने विरोध किया है। और वह उनके जो भी साखी है, उनके जो भी किताबें हैं, उनके पदों में वो मुख्य रूप से यही विषयों पर उन्होंने लेखन किया हुआ है। जिस प्रकार से संत कबीर जी निर्गुण साहित्य के उपासक थे, वैसे संत दादू दयाल जी उनके ही जैसे कहा जाता है कि वो निर्गुण और निराकार माना जाता है उन्हें। और ये जो हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान जिसका आता है वह है संत दादू दयाल जी का। ऐसे संत दादू दयाल जी की मृत्यु 1603 में हुई। अब उसके बाद आता है कि संत दादू दयाल जी ने कुछ कृतियां लिखी हुई, कुछ प्रमुख रूप से किताबें लिखी हुई, जिसमें उनकी दो किताबें हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है अनुभववाणी और काया बेली। ये उनकी दो प्रमुख किताबें हैं। अब उसके बाद आता है काव्य प्रकार। काव्य प्रकार में साखी, क्योंकि भक्ति महिमा ये जो कविता है ये साखी में लिखी हुई है और साखी ये जो शब्द है वो साक्षी शब्द का अपभ्रंश है, जो अक्सर हम देखा जाता है कि वो दोहे के रूप में ही लिखा जाता है, तो दोहा छंद में ही लिखी जाती है जो भी साखी होती है। और साखी का अर्थ अगर देखा गया तो साखी का अर्थ है साक्ष्य यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से किसी के साक्ष्य देना है यानी प्रत्यक्ष ज्ञान है। और नीति ज्ञानोपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। ऐसी जो भक्ति महिमा ये कविता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तब हम एक एक साखी के बारे में, एक एक पद के माध्यम से हम उस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। अब सबसे पहला पद है, माखन मन पहान भया माया रस पिया, पहान मन माखन भया राम रस लिया। अब यहाँ पर देखो, माखन, माखन यानी मक्खन और पहान यानी पत्थर।
पाहन यानी पत्थर। अब भया यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, माखन मन पाहन भया, माखन यानी मक्खन, पाहन यानी पत्थर, भया यानी हुआ। अब यहाँ पर जो कवि है संत दादू दयाल जी ने कहा कि मनुष्य अक्सर हमने देखा हुआ है कि माया और मोह माया में मनुष्य अक्सर उसमें लिप्त होता है, उसमें डूबा होता है, और मोह माया में मनुष्य डूबा होता है। वह कभी भी हमने कई बार देखा हुआ है कि ऐसे मक्खन जैसे मन वाला मनुष्य हमेशा पत्थर जैसा बन जाता है, क्योंकि वह मोह माया में फंसा हुआ होता है। यानी कोमल हृदय वाला, कोमल दिल वाला मनुष्य भी पत्थर जैसा यानी कठोर दिल वाला बनता है। कब? कि जो मोह माया में दिखावटी जो चीज़ें है उस चीज़ को पाने के चक्कर में वह कोमल वाला यानी मक्खन जैसे दिल वाला मनुष्य, मन वाला मनुष्य भी, हृदय वाला मनुष्य भी वह पत्थर जैसा बन जाता है, यानी कठोर हृदय वाला बन जाता है। और वही अगर हम देखते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति का रस पीता है यानी भगवान की भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति अगर है तो वह भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे वह पत्थर दिल वाला भी क्यों ना हो, कठोर हृदय वाला भी क्यों ना हो, वह अगर भगवान की भक्ति करता है तो कठोर हृदय वाला मनुष्य भी मक्खन जैसा पिघल जाता है, उसका हृदय भी पिघल जाता है। और वो कब होता है कि भगवान की भक्ति करने से वह उसका कठोर जैसा पत्थर जैसा दिल भी मक्खन जैसा पिघल जाता है। और कब होता है कि भगवान की भक्ति करने के बाद। फिर उसके बाद कहा, जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ राम नाही राम, दादू महल बारीक है, दुबे को नाही ठाम। अब यहाँ पर राम यानी जो भगवान राम है वो नहीं, यहाँ पर राम का मतलब है सभी जो भी भगवान है उनके बारे में। अभी यहाँ पर मैं एक शब्द आया हुआ है, मैं शब्द का अर्थ है अहंकार, घमंड। तो यहाँ पर दादू दयाल जी ने समझाने का प्रयास किया हुआ है कि वो कहते हैं, दादू दयाल जी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति कभी भी भगवान के पास नहीं जाता, वो अपने आप को ही भगवान मानता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान की भक्ति करनी है तो अहंकारी या घमंडी व्यक्ति को अपने अंदर का घमंड और अहंकार को छोड़ना होगा, तब जाकर वो किसी भगवान की भक्ति कर सकता है। और जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर लीनता आती है, उसके अंदर भगवान की भक्ति आती है, तो वो व्यक्ति कभी भी अहंकारी नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि दादू महल बारीक है, दुबे को नाही ठाम, यानी भगवान की भक्ति करने का जो जरिया है, वो जो भी भक्ति का रास्ता है वो छोटा है, जिसमें दोनों यानी अहंकार और त्याग दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, भगवान की भक्ति और अहंकार दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो वहां पर किसी एक को ही जगह मिल सकती है। तो अक्सर भगवान की भक्ति करनी है तो अहंकार को त्यागना होगा, घमंड को छोड़ना होगा, तब जाकर आपको भगवान की भक्ति मिल सकती है। फिर उसके बाद आगे कहा, दादू गावे सुरती सो, बानी बाजे ताल, यहू मन नाचे, प्रेम सो आगे दीन दयाल। अब देखो यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्द आए हुए। अब जिसमें उन्होंने कहा कि सुरती यानी याद, स्मरण करना। फिर उसके बाद है पहुंचे। अब देखो यहाँ पर जो दादू दयाल जी ने कहा कि अक्सर कई सारे लोग भगवान की भक्ति करने में लीन होते हैं, उसके भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो वो मगन होते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा जो भगवान के भक्ति में लीन होते हैं, मग्न होते हैं, मगन होने के बाद वो भगवान की याद करते हैं, स्मरण करते हैं उनके, और भगवान के गीत गाते हैं, भगवान को वंदन करते हैं और उनके गीत गाते हैं। और हमेशा हमने देखा हुआ है कि इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो नींद से उठने से लेकर सोने तक वो हर वक्त हर पल भगवान का ही नामस्मरण करते हैं, उनके ही गुणगान गाते हैं, उनके ही गीत गाते हैं, और उनके वाणी से हमेशा भगवान का ही नाम आता है। और कई बार हमने ये भी देखा हुआ है कि वो भगवान के भक्ति में हमेशा नाचते गीत गाते हैं, उसमें मतलब वो हमेशा भगवान के भक्ति में ही हमेशा तल्लीन रहते हैं। और कई बार हमने देखा हुआ है कि ऐसे ही लोग जो होते हैं, जिस प्रकार से भगवान जो दीन दुखी होते हैं, गरीब होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा कई बार आपने देखा हुआ कि जिस प्रकार से भगवान उन पर कृपा करता है, उनकी मदद करता है, तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले लोग भी होते हैं कि जो सच्चे भक्त
सिर्फ दिखावे के लिए भगवान की भक्ति करने वाले साधु संत ऐसे भक्त नहीं कि जो आजकल हम देखते हैं कि जो भी उनके कारनामों के कारण, उनके गलत कामों के कारण जो भी वो सजा भुगत रहे, अलग तरीके से आपने देखा होगा, वो वाले नहीं कि जो जैसे हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसी कथनी और करने में जिनके अंतर नहीं होता है, जो जैसा बोलते वैसा करते हैं, ऐसे भक्त कि जो हमेशा ऐसे पीड़ित लोगों का, दिन दुखी लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद आगे कहा, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सबे साधु का एक मत, बीच के 12 बाट। अब देखो यहां पर कहा कि जो पहुंचे नहीं, पहुंचे हुए जो सिद्धहस्त ऐसे महान लोग हैं, और ऐसे लोगों ने कहा है कि दादू दयाल जी ने कहा कि जो पहुंचे हुए लोग यानी जो साधु संत है, जिनको अच्छा खासा ज्ञान है, पंडित लोग यानी जिसको धर्म का ज्ञान है, ऐसे लोग, उन्होंने भी जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति के सहारे एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया हुआ है। तो कहा गया कि इन लोगों ने अपने भक्ति के माध्यम से अपने जीवन की नैया पार की है। ऐसे लोगों का, सभी संतों का, सभी ऐसे पहुंचे हुए लोगों का एक मत है, उनका कहना एक ही है कि हर एक व्यक्ति का भगवान की भक्ति करने का जरिया अलग हो सकता है, उसका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हर एक का मकसद एक ही है। यानी कहा गया है कि रास्ता भगवान की भक्ति करने के 12 यानी अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मकसद एक ही है। जिस प्रकार से आप देखो कि अगर हम कई कॉलेज चले जाते हैं, तो अक्सर अगर शहर के बीच कॉलेज है, तो कॉलेज में आने वाले जो भी छात्र होते हैं, वो एक शहर से या गांव से अलग अलग जगह से आने वाले छात्र होते हैं, और अलग अलग रास्तों से आते हैं। यानी उनका मकसद क्या है कि कॉलेज पहुंचना है, लेकिन रास्ता हर एक का अलग अलग है, लेकिन मकसद एक ही है। तो वैसे हर एक साधु संतों का जो भी, या उसके अलावा जो भी भक्त होता है, हर एक भक्तों का भक्ति करने का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हर एक का मकसद एक ही है। तो इसीलिए कहा गया कि सभी साधु संतों का एक ही मत है कि भगवान की भक्ति करने का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है। फिर उसके बाद कहा गया, दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या हुई। अभी देखो यहाँ पर दादू दयाल जी ने हर एक मनुष्य के जीवन में प्यार का क्या महत्व होता है, प्रेम का क्या महत्व होता है, वो समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्रेम पत्र जो होता है वो हर एक व्यक्ति, मतलब उसे पढ़ना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए कोई निराला व्यक्ति ही उस प्रेम पत्र को पढ़ सकता है। अब आप कहोगे कि प्रेम पत्र क्या लिखा हुआ उसको पढ़ना तो सबके बस की बात है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसे पढ़ सकता है। लेकिन देखो, जो किसी से बेनता प्यार करता है, वही उस प्रेम पत्र में क्या लिखा हुआ है, उसमें किस प्रकार से की भावनाएं लिखी हुई है, रोकर लिखी हुई, दुख लिखा हुआ है, उसकी खुशियां लिखी हुई है, किस प्रकार से उस प्रेम पत्र में अपनी इमोशन, भावनाओं को लिखा हुआ है, उस भावनाओं को समझने का प्रयास सिर्फ कोई प्रेमीर या कोई प्यार करने वाला ही उसे पढ़कर समझ सकता है। बाकी सामान्य लोग उसे एक साधारण सा कोई चीज, पत्र लिखा हुआ है, ये समझ कर उसे पढ़कर बाजू में रख सकते हैं, लेकिन उसी भावनाओं को कोई निराला व्यक्ति, कोई प्यार करने वाला व्यक्ति ही उसे समझ सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई निराला व्यक्ति ही उसके बारे में उसे पढ़ सकता है, और वही उसको पढ़ पाता है कि किसी के हृदय की बातें, प्रेम या उसके हृदय का प्रेम है, उसे ही वो समझ सकता है और उसके प्रेम भाव को सही ढंग से समझ सकता है। क्योंकि प्रेम पत्र पढ़ने के लिए अगर कोई वेद पुराण यानी धर्म ग्रंथ पढ़े हुए कई सारे लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफ़ी बड़े बड़े किताबें पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ है तो प्रेम पत्र पढ़ सकते हैं, ऐसा कदापि नहीं होता है। तो उसके लिए बाकायदा कोई निराला व्यक्ति होना चाहिए कि जो उसकी भावनाओं को समझ सकता है, क्योंकि दुनिया में प्रेम बिना कुछ होता नहीं है, प्यार के बिना कुछ हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद आगे कहा, कागद काले करिए मुए, केते वेद पुराण, एके आखर पीऊ का, दादू पड़े सुजान। अब देखो यहाँ पर संत दादू दयाल जी ने कहा कि संत दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों को, जैसे महान ग्रंथों को गहन अध्ययन किया है, उसको काफ़ी पढ़ा हुआ है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी उनके पास है, और उसके बारे में वेद पुराणों को पढ़ने के माध्यम से वो कई सारे व्याख्यान भी देते हैं, कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई, यानी कागज़ काले किए हुए, यानी उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हुई है कागज़ पर उसको, जो भी वेद पुराण को पढ़ने के बाद। लेकिन कई सारे किताबें पढ़ डाली है,
लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ने से ही जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिल पाता, जीवन क्या है वो समझ नहीं सकते सिर्फ किताबें पढ़ने से। उसके लिए बाकायदा कहा गया कि कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रभु का नाम, यानी कहा गया है कि प्रभु, प्रिय प्रभु का जो भी नाम है उसका अक्षर है, या कहा गया है कि प्रेम, जो ये 2.5 अक्षर हम कहते हैं, प्रेम 2.5 अक्षर है। तो ये प्रेम के 2.5 अक्षर को जिसने समझ लिया, पढ़ लिया, तो कहा गया कि वो सही रूप से वही सच्चा ज्ञानी है, वो सुजान है, यानी वो सच्चा ज्ञानी है। सिर्फ किताबें पढ़ने से, कागज काले करने से वो प्रेम के बारे में जानकारी या बाकी चीज़ें, वो जीवन का अनुभव नहीं ले सकता। उसके लिए प्यार, उसकी भावनाओं को समझना, उसके बारे में जानकारी लेना। जो अगर प्यार का महत्व समझ सकता है, प्यार की भावनाओं को समझ सकता है, तो वो सही मायने में जीवन को समझ सकता है। फिर उसके बाद आगे कहा, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा हुई। अब यहाँ पर बैरी यानी दुश्मन, मैं यानी अहंकार। तो दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे दुनिया में अहंकारी लोग होते हैं, और जो अहंकारी लोग होते, घमंडी लोग होते, आपने कभी अक्सर निरीक्षण किया होगा, तो उनकी एक भावना होती है या उनकी ऐसी सोच होती है कि दुनिया में जो भी घटना होती है, चाहे अपने परिवार में कोई घमंडी हो, समाज में कोई घमंडी व्यक्ति हो, तो उसका मानना ये होता है कि आसपास जो भी घटनाएं होती है या घर में कोई फैसला लिया जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी ही राय सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर हमने उसकी राय नहीं ली तो उसे बड़ी ठेस पहुंचती है, उससे उसका, हम जिसे कहते हैं, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और उसे बड़ा बुरा लगता है। तो वैसे यहाँ पर कवि ने कहा कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिसने उसे हमेशा उसका नाश करता है। आपने देखा होगा ऐसे अहंकारी लोगों को कभी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अपना अहंकार ही हमेशा मार डालता है। और अहंकारी व्यक्ति, अहंकार के कारण हमेशा समाज में आपने देखा होगा कि जो अहंकारी लोग होते हैं, लोग उनसे भी दूर चले जाते हैं। और क्योंकि अक्सर हम की सामने से आपका दोस्त कोई अहंकारी है, सामने से आता है, तो हम कहते हैं अरे यार उसके पास नहीं जाना है क्योंकि वो अहंकारी घमंडी है, तो हम उससे दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मनुष्य को हमेशा, तो कवि ने कहा कि मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूं, यानी अहंकारी व्यक्ति अपने आप को मार रहा हो। अर्थात अगर मनुष्य का अहंकार मर जाएगा, अहंकार अगर उसने छोड़ दिया, तो वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो अहंकारी व्यक्ति दुनिया में जिंदा होकर भी मरे हुए लोगों की तरह होता है। वो जिंदा भी है और मरा हुआ भी, यानी मर भी नहीं पा रहा है और सही ढंग से लोग उसको उस तरीके का महत्व भी नहीं दे रहे। तो इसलिए कहा गया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फिर उसके बाद आगे कहा, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जे ते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। अब देखो यहां पर कहा गया कि इस दुनिया में सबसे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान किसे माना जाता है, तो भगवान को हम मानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिमान है। अब इस दुनिया का या इस धरती का सबसे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान वो भगवान होता है। तो उसे संबोधित करते हुए संत दादू दयाल जी कहते हैं कि भगवान अगर चाहे तो वो किसी की भी रक्षा करता है और वह मनुष्य के जीवन में, उसके संसार की, दुनिया की नैया पार लगा देता है। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो वो किसी की रक्षा नहीं करनी। अगर उसने आपका हाथ साथ छोड़ दिया या आपसे सर से हाथ हटा दिया, तो आप जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं बन सकते, वह हमेशा नाकाम ही होते हैं। जैसे आपने अगर उदाहरण के तौर पर देखा होगा कि कई बार ऐसी कई घटनाएं होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर बड़ी सी बिल्डिंग गिर गई। अब उसके बिल्डिंग के नीचे, उसके मलबे के नीचे कई सारे उस बिल्डिंग में रहने वाले, उस मकान में रहने वाले लोग दब जाते हैं, उसमें वो खो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो जब मलबा हटाया जाता है तो कई सारी लाशें हमें मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसी एक दूसरी घटना हमें उसमें दिखाई देती है कि छोटा सा बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति 3 दिन 4 दिनों के बाद उस मलबे से बाहर निकाला जाता है, वो जिंदा हमें मिलता है। इतने सारे में मलबे में ऊपर जो लोग होते हैं वो मरा हुआ मिलता है, लेकिन नीचे अटका हुआ, उसमें फंसा हुआ व्यक्ति भी कभी कभी हमें जिंदा मिलता है। हम कहते हैं कि जिसे भगवान बचाने पर आता है तो वो किसी भी हाल में आपको बचा लेता है। और ये भी घटना आपने देखी होगी कि भगवान, अगर आप कई बार आपने कुछ अपने ऐसे भी उदाहरण देखे होंगे, कुछ घटनाएं देखी होगी कि कोई आपका जान पहचान वाला आपसे बातें करता है, आपसे हंस खेल के
कोई बातें करता है और अचानक से रास्ते से गुजरते हुए अचानक से छोटी सी ठेस भी लग जाती है और ठेस लग जाती है पत्थर की वो कुछ, और अचानक से वो गिर जाता है और मर जाता है। तो हमें उस समय आश्चर्य होता है, अभी तो मेरे पास था, अभी मुझसे बातें की और अचानक से चला गया। यानी अगर भगवान चाहे तो किसी को छोटी सी भी तकलीफ से वो मार देता है, और किसी को बचाने पर आया तो वो बड़ी सी बड़ी घटना से, बड़ी सी बड़ी मुसीबत से भी वो बचा लेता है। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर, इसीलिए संत दादू दयाल जी ने कहा कि जिसकी रक्षा करनी है तो भगवान उसकी रक्षा हमेशा कभी भी किसी भी हाल में करता है, और किसी का साथ छोड़ा तो वो कभी भी किसी को बचा नहीं पाता है। फिर उसके बाद आगे कहा, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक ही आत्मा दूजा कोई नाही। अब देखो यहां पर कहा गया कि दादू दयाल जी कहते हैं कि ना समझ हम है, क्योंकि किसी को क्यों हमें दुख देना है, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान सभी लोगों में वो विद्यमान, उनकी आत्माओं में भगवान बसते, भगवान की भक्ति बसती है आत्माओं में, और सभी लोगों की आत्मा एक ही है। तो आत्मा जो है वो आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे कहा गया कि सभी लोगों की आत्माओं में भगवान बसते हैं, तो उन्हें दुख देना यानी भगवान को चोट पहुंचाना, उसकी आत्माओं को दुख देना है। तो अगर कहा गया कि सभी आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, तो क्यों हमें किसी आत्माओं को किसी को दुख देना नहीं चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आत्माओं को दुख दिया तो परमात्मा ने, भगवान को हम जो भी है नाराज कर सकते, उसे चोट पहुंचा सकते। और अंत में कहा है, दादू इस संसार में ये दोई रतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। अब देखो यहां पर दादू दयाल जी कहते हैं कि इस दुनिया में केवल दो ही ऐसे अनमोल हीरे हैं, दो ही ऐसे अनमोल रतन है कि जिसमें एक है खुद स्वयं भगवान और दूसरा है उस भगवान की भक्ति करने वाले भक्त। ये दोनों ही अनमोल है और दोनों अपनी अपनी जगह पर वो अनमोल ही, दोनों की कीमत कभी भी नहीं लगाई जा सकती या दोनों की एक दूसरे से तुलना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि आप देखो कि कोई अगर भगवान है, भगवान का महत्व कब बढ़ता है कि जब कोई भक्त उसकी भक्ति करता है, तब जाकर भगवान का महत्व है। नहीं तो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना भगवान हो और उसकी किसी ने भगवान की भक्ति ही नहीं की, तो भगवान का क्या महत्व है। तो जिस प्रकार से भगवान को भक्त की जरूरत है, तो भक्त को भी भगवान की जरूरत है। भगवान ही नहीं होगा तो भक्त किसकी भक्ति करेगा। यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर आप देखो कि आपने लाखों करोड़ रुपए खर्च करके दरगाह, चर्च या कोई मंदिर बनवा लिया और वहां पर कोई मूर्ति या जो भी है जिस धर्म के हिसाब से वो भगवान को वापस स्थापित किया आपने, और वहां पर कोई भक्त उसकी भक्ति करने के लिए आता ही नहीं है, तो उस भगवान का कोई महत्व नहीं है। और वही अगर उल्टा हम देखें, कोई टूटा फूटा पुराना सा मंदिर है, दरगाह है, चर्च है, पुराना सा है, लेकिन वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है, तो वहां पर क्या हुआ कि उस भगवान का महत्व वहां पर बढ़ा हुआ है। यानी भक्त के बिना भगवान अधूरा है और भगवान के बिना भक्त की भक्ति भी अधूरी है। यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे है। इसीलिए कवि ने कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर वह अनमोल है, उनकी एक दूसरे के साथ तुलना भी नहीं की जा सकती और दोनों एक दूसरे का कोई भी मोल नहीं हो सकता, उनका मोल हम लगा नहीं सकते या उन्हें कोई खरीद भी नहीं सकता। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ तोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर उतने ही अनमोल है। इस प्रकार से भक्ति महिमा जो कविता है, इस कविता के माध्यम से संत दादू दयाल जी ने मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, उसके साथ साथ कौन सी बातों को कितना महत्व देना है, वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो भी कविता है उसे समझाने का मैंने भी प्रयास किया है, स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया हुआ है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या इसमें कुछ बदलाव चाहिए, कुछ अलग उसके बारे में जानकारी, आपके कुछ नए नए विचार होंगे, नई नई कंसेप्ट होगी, नई नई कल्पनाएं होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं और उसे नए अगले वीडियो में उसका सही ढंग से विचार किया जाएगा, उस प्रकार से नया वीडियो बनाने का प्रयास किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।